नमस्ते सभी स्टूडेंटों के लिए हमारे तरफ से हम आज जागृति की क्लास आप लोगों के लिए ले रहे हैं। इसमें जो भी त्रुटि होगा आप लोगों को निसंदेह पूछिएगा, ठीक है। इसमें हम बता रहे हैं वर्ल्ड मैप बताने से पहले हम ग्लोब के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। ग्लोब के बारे में बता रहा है तो ग्लोब में बीचों बीच से जो रेखा इसे विभाजित करती है इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। लेकिन भौगोलिक दृष्टिकोण से इसे क्या कहते हैं? भौगोलिक दृष्टिकोण से इसे क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा, इसमें विषुवत रेखा के उत्तर की ओर उत्तरी गोलार्ध पाया जाता है और विषुवत रेखा के नीचे दक्षिणी गोलार्ध पाया जाता है। ऊपर की तरफ कौन सा गोलार्ध? उत्तरी, और नीचे की तरफ दक्षिणी। इसमें एक सबसे मशहूर जो अक्षांश है उसको कर्क रेखा अक्षांश कहते हैं। इसका नाम है 23.5 अंश अक्षांश। क्या नाम है? 23.5। और दक्षिणी गोलार्ध में हम देखते हैं तो मकर रेखा है, इसका नाम है 23.5 अंश अक्षांश। समझ में आया? यस सर। इसमें दक्षिणी गोलार्ध में एक और अक्षांश है जो मशहूर अक्षांश है जिसे हम कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त। क्या कहते हैं? इसका मान 66.5 अंश है। ठीक उसी प्रकार से उत्तरी गोलार्ध में भी है एक 66.5 अंश का अक्षांश जिसे हम आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। समझ में आया? आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। जब सूर्य की किरणें हमारे धरती पर पड़ती हैं तो यह सीधी किरणें जब पड़ती हैं तो यह बीचों बीच में यह वाला जो एरिया है भूमध्य रेखा वाला एरिया, इसके 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश के ऊपर वाला एरिया और 23.5 अंश नीचे वाला एरिया जिसे हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। यहाँ पर गर्मी सबसे ज्यादा पड़ती है और यहाँ पर वर्षा भी ज्यादा होता है। समझ में आया? यहाँ पर सूर्य की किरणें देख रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही हैं। सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण से यहाँ पर इस क्षेत्र का नाम रखा जाता है शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध 23.5 अक्षांश से लेकर के 66.5 अंश अक्षांश के बीच में पाया जाता है। शीतोष्ण का अर्थ है शीत धन उष्ण। शीत धन उष्ण। शीत माने होता है ठंडी, उष्ण माने होता है गर्मी। शीत माने क्या होता है? ठंडी, और उष्ण माने क्या होता है? गर्मी। अर्थात इसमें ठंडी और गर्मी दोनों पड़ता है, इसलिए इस एरिया को हम लोग जानते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। दक्षिणी गोलार्ध में भी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है और उत्तरी गोलार्ध में शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। उत्तरी गोलार्ध में जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है वो कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच में पाया जाता है। किसके बीच में पाया जाता है? दक्षिणी गोलार्ध में जो शीतोष्ण कटिबंध पाया जाता है वो मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के बीच में पाया जाता है। किसके बीच में पाया जाता है? समझ में है? तो हम यदि पूछें 0 अंश अक्षांश किस रेखा को दर्शाता है तो आप लोग क्या बताएंगे? भूमध्य रेखा। इसका भौगोलिक नाम क्या है? विषुवत रेखा। और यहाँ पर हमेशा बर्फ जमा रहता है। अंटार्कटिक वृत्त से जैसे ही हम ऊपर जाएंगे 90 डिग्री के पास पहुंचेंगे, नॉर्थ पोल के पास पहुंचेंगे तो हमेशा बर्फ जमा रहता है। इस एरिया में हमेशा 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात। किसी कोई दिक्कत? इसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में हम जाते हैं तो यहाँ पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात। किसी कोई दिक्कत? हमने इसके पहले आप लोगों से डिफाइन किया था कि अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? 181। कितनी होती हैं? 181। अक्षांश ध्रुव, नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल कितने होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। अक्षांश रेखाएं कितनी होती है? 2। 179। कितने होती है? 179। मिला के अक्षांश कितने हो गए? 181 हो गए। आप लोगों का जवाब बहुत बढ़िया आ रहा है, इसके लिए वेल डन आप लोगों के लिए। थैंक यू सर। ठीक है।